बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडिश आयरन लेडी, ग्रेट खातून जी, दुनिया की बहादुर तरीन खातून। क्या आप जानते हैं कि इसकी उम्र क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ 22 साल। और 22 साल की उम्र में इस वक्त ग्लोबल समूद फ्लोटीला का हिस्सा हैं, जो गज़ा में ग़ज़ाई बहरान और इंसानी बहरान को ख़त्म करने के लिए 44 ममालिक के उस काफ़िले में शामिल हैं। और 44 ममालिक के मुख्तलिफ़ पॉलिटिशियंस, अदाकार, सदाकार और खिलाड़ी और मुख्तलिफ़ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इसमें शामिल हैं। और इस वक्त ये कश्तियों का काफ़िला, फ्लोटीला कश्तियों के काफ़िले को कहा जाता है, ये इस वक्त गज़ा की तरफ रवाना है और इंटरनेशनल पानियों में दाखिल हो चुका। और इत्तला ये भी है कि इसराइल की तरफ से ड्रोन हमला इस पर किया गया है। क्या आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान से कौन सी शख्सियत इस फ्लोटीला का हिस्सा है इन 44 ममालिक के कश्तियों के इस सफ़र में? वो हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, इंतहाई बुज़ुर्ग लेकिन इंतहाई दिलेर और जुरातमंद, जिसने फ़लस्तीन कॉज़ के लिए पिछले 2 सालों से मुसलसल पाकिस्तान की सरज़मीन पर जिस तरह की मुज़ाहिमत की है, पूरी कौम और पूरी दुनिया के मुज़ाहिमतकार मुश्ताक अहमद साहब को दिल से सलाम पेश करते हैं। वैसे तो समूद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं मज़ाहिमत के, और ये जब फ्लोटीला यानी बहरी बेड़े के उस काफ़िले के साथ जब ये लफ्ज़ मिल जाता है तो ये कैसी तहरीक बन जाती है जो पुरअमन है लेकिन अलामती तौर पर मुज़ाहिमत से भरपूर है, जो गज़ा के इंसानी अलमिये के ख़िलाफ़ डट कर दुनिया को अमली तौर पर मज़ाहिमत का पैगाम दे रहे हैं। ग्लोबल स्मूद फ्लोटीला की अहम तरीन खुसूसियत यह है कि इसमें 44 मुख्तलिफ़ ममालिक के, न सिर्फ मुख्तलिफ़ ममालिक बल्कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और अक़वाम के लोग इसमें शरीक हैं। उनका सिर्फ़ एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही स्लोगन है, वो ये कि दुनिया में अमन और इंसाफ जो ह्यूमन वैल्यू है उसके लिए ये एक जगह पर जमा हुए हैं और दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि फ़लस्तीन का मसला सियासी नहीं है बल्कि इंसानी ज़मीर का मसला है। हम आज की इस वीडियो में मौजूदा सूरत हाल तो एक तरफ, लेकिन इससे जुड़ी तारीख़ पर भी हम नज़र डालते हैं। क्यों नौबत आई बिल आखिर की मुख्तलिफ़ ह्यूमन एक्टिविस्ट को और NGOs को ये कदम उठाना पड़ा और आज 44 ममालिक के मुख्तलिफ़ कश्तियों पर 70 कश्तियों पर सवार अफराद गज़ा की तरफ हरकत कर रहे हैं। इसकी तारीख़ पर अगर हम मुख्तसरन नज़र डालें तो 2007 की बात है। हरकत मक़ावमत इस्लामी यानी हमास पहली मरतबा जब बरसरे इख्तिदार आई, चूँकि ये नापसंदीदा थी दुनिया की नज़रों में और इसको दहशतगर्द करार दिया गया था, चूँकि ये मज़ाहिमत की अलामत जानी जाती थी और इसको हर तरह से कमज़ोर करना था। उसके लिए हथियार के तौर पर वहाँ पे ग़ज़ाई इंसानी बहरान पैदा किया गया और 3 साल में 2010 में ये शिद्दत जब अख्तियार कर चुका, तब वहाँ के और दुनिया के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने यह फ़ैसला किया कि क्यों ना गज़ा को इंसानी बहरान और इंसानी अलमिये से निजात दिलाने के लिए फ्रीडम फ्लोटीला के नाम से मुख्तलिफ़ कारकुन दुनिया भर से इकट्ठे हों, गज़ा की तरफ इंटरनेशनल पानियों में सफ़र करें ताकि गज़ा इंसानी बहरान से निजात पा सके। 31 मई 2010 को बाकायदा फ्रीडम फ्लोटीला के नाम से तुर्की की मिल्कियती जहाज़ थी, उस पर बाकायदा हमला भी किया गया जब वो इंटरनेशनल पानियों में गया और 10 अफराद की शहादतें हो गई। तब से अब तक तकरीबन 50 फ्रीडम फ्लोटीलाज गज़ा को इंसानी बहरान से निजात दिलाने के लिए हरकत कर चुकी हैं। दुनिया का ज़मीर इस वक्त जाग चुका है और दुनिया के ज़मीर को जगाने में इस फ्रीडम फ्लोटीला के नहायत दिलेर और जरी अफराद का सबसे बड़ा हिस्सा है और उम्मीद ये रखी जाती इस फ्रीडम फ्लोटीला को देख के आज न सही तो कल गज़ा का इंसानी बहरान ख़त्म होगा। बहुत शुक्रिया आपका।